हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट पैसेज। आप लोगों के सिलेबस में बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और एमपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है वो 10 फरवरी को होना है। आप लोग भी तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा आप लोग देखिए, माई मदर 66, ये जो पैसेज बच्चों 2022 और 24 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, हम सीधा सीधा बच्चों जब भी पैसेज का सोल्यूशन निकालते हैं या पैसेज सॉल्व करना सिखाते हैं तो सीधे हम क्वेश्चन से चलते हैं। जैसे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इन बाज माई पेरेंट्स होम, है ना, उनके जो पेरेंट्स का घर कहाँ था। द पोएटेज इज कमिंग फ्रॉम, पोएट कहाँ जा रही थी। तो बच्चों आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है वो पहले ही पैराग्राफ में 1-2 लाइन में मिल जाता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी पेरेंट्स होम से कोचीन जा रही थी। कोचीन एयरपोर्ट की बात की जाए, जब आप चैप्टर पढ़ोगे बच्चों तो कोचीन शब्द दिख जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जिसके बाद हम दूसरा जब प्रश्न करते हैं बच्चों, माई मदर फेस एसम लाइक दैट, ये कार्पस, ये लॉन्ग, ये पिलर, ये वाल। हमसे इसका अर्थ नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आगे देखना बच्चों। माई मदर फेस, ये आप लोगों को फेस लाइक दैट, देखो जरा, जब हम पैसेज पर आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर नजर आएगा फेस एस लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स। तो बच्चों कार्प्स नजर आ रहा है, इसका मतलब इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। देखो पैसेज से ही निकालना सीखो। आप लोग रटना तो बिल्कुल नहीं बच्चों, रटोगे तो काम खत्म। आई लुक्ड अगेन एट माई मदर वैन पेल्स एज द लेट विंटर सन अर्थ वेन्यू मून। ठीक है, आई लुक्ड एट मदर वाज ब्लेंड। देखो बच्चों आगे आप लोग देखना, आप लोग कहीं पे देखो, या सन अर्थ मून कहीं पे दिख जाए, वेन्यू कहीं पे दिख जाए बच्चों, कहीं पे आप लोगों को दिख जाए, कहीं पे आप लोग देखो क्या सन दिख रहा है, सन ना दिखे मून दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है क्या। ठीक है, तो आपको जो नज़र आए बच्चों, हाँ तो भैया ये मून नज़र आ गया, मून नज़र आ गया, चंद्रमा नज़र आया। और विंटर, लेट विंटर बच्चों, तो जी हाँ लेट विंटर यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मून हो जाएगा। तो मतलब मिलाना सीखो, है ना, बिल्कुल रटना नहीं सीखना है। आई यूज टू कॉल माई मदर, क्या यूज किया, मम्मी, अम्मा, मदर या अम्मी। देखो मम्मी, अम्मा, अम्मी कहीं पे नज़र आ रहा है क्या, है ना, मम्मी कहीं पे नज़र आ रहा है, अम्मा नज़र आ रहा है, तो आगे बढ़ते जाओ। जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए थे ना, इसके आगे बढ़ो तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा अम्मा। ये अम्मा आ गया बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्मा। मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत सरल देता है, हम नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं देता। जो बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में तो पास होना बहुत मतलब कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है बाबू, इंग्लिश में पास होना बहुत सरल है ना। विच डे इन डिस्क्रिप्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, संडे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें नज़र लगाना है कि कोई दिन आपका दिखाई दे रहा है, नीचे से ही चलो, संडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप लोग आगे जाओगे बच्चों, हालांकि हमने पहले लाइन पर पढ़ा था फ्राइडे, तो ये फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे ही होगा, लास्ट फ्राइडे। तो कुल मिलाकर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे, है ना। बताओ बच्चा कितना सरल रहता है, आप लोगों को लगता है बहुत कठिन है, नहीं बाबू इतना सरल रहता है। हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, हर मदर, लेखिका अपने मम्मी के ही साथ जाती है ना, सही है ना, है ना। तो भैया आप लोग हर मदर, हर फादर, हर ब्रदर, हर सिस्टर, तो हर अब उसके अपने मम्मी के साथ, तभी तो अम्मा का प्रयोग किया। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी है अपनी माँ के साथ लेकर चल रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, माई मदर बिसाइड मी, मतलब दूसरे साइड मेरी मम्मी बैठी हुई। यहाँ पर देखो ना, माई मदर बिसाइड मी, तो किसके बारे में बात की जा रही है, किसके साइड में, किसके किनारे बच्चों, तो माई मदर हो जाएगा। तो कहीं पे माई मदर दिख रहा है, हर मदर है, तो वही तो है सर, माई मदर लो चाहे हर मदर। अगला जो क्वेश्चन है अपोजिट, है ना, अपोजिट वर्ड ऑफ सून, सून मतलब जल्दी, सून मतलब जैसे नहीं बोलते कमिंग सून, आने वाला है। वीडियो में आप देख लो अप कमिंग सून या कमिंग सून, लोग स्टेटस लगाते हैं कि माई वेडिंग कमिंग सून, जल्द ही आने वाला है। तो कमिंग सून मतलब जल्द ही आने वाला बच्चों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेट, इसका अपोजिट लेट हो जाएगा। कमिंग सून, सून हरी मतलब ही जल्दी होता है, अर्ली मतलब शीघ्र होता है, क्विक मतलब फास्ट, है ना। द वर्ड कार्पस मीन्स, मीन्स इसका निकालना बच्चों, इसका क्या है, कार्पस मतलब क्या होता है, मीन्स बताना है आपको। तो इसका होता है बच्चों डेड बॉडी।
एक प्रकार से कार्प्स मतलब होता है शव, शव सौ हिंदी शव, और शव मतलब डेड बॉडी, ठीक है। और बच्चों इसमें नेम ऑफ पोएट, अब पोएट नेम जरूर याद कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी पोएम हैं उनके पोएट नेम याद रहना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। जैसे आप माय मदर 66 के जो पोएट हैं वो कौन है, तो कमला दास है। कौन है? कमला दास। तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक। दूसरा पैसेज देखिए बच्चों, और हम बात करते हैं इस पूरे पैसेज की, तो क्या पूरा पैसेज पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, सीधा हम क्वेश्चन पर चलेंगे। द पोएट वांट दैट शुड नॉट बी अपसेट, कंफ्यूज्ड, टोटली इनएक्टिव, डेड। बच्चों आप लोग देखोगे तो शुरू में ही मिलेगा शुड नॉट बी, देखो ना यहाँ पर भी लिखा है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटली कंफ्यूज्ड, है ना। दूसरा, द पोएट वांट नो ट्रक विथ, चलो सर, द पोएट वांट नो ट्रक विथ डेथ, डेथ नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये डेथ आ गया, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, द नरेटर काउंट अप टू, नरेटर काउंट अप टू 15, 10, 12, 18, तो नजर आ रहा बच्चों, कहीं पे भी आप देखो 15, 10, 12, 18 कहीं पे भी नजर आ जाए, है ना, कहीं पे नजर आ रहा है। हाँ ये 12 नजर आ गया, जब 12 नजर आ गया तो फिर कहीं आगे बढ़ना ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये जा मीनिंग ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द स्टेंजा, अब इसका थोड़ा सा अर्थ निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि वेस्ट मतलब विशाल और युग मतलब भी एक बड़ा विशाल होता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, अपोजिट वर्ड तो समझ में आ जाता है लेकिन मीनिंग सब बच्चों से नहीं बन पाता, तो मैं कहता हूं कि भाई 3 नंबर में एक नहीं बन रहा है, बाकी तो 2 तो बनेंगे ना। जो बच्चा यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे लेकिन इतना भी कर लिया तो बहुत है यार। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन बच्चों, अब देखना मैं सीधे क्वेश्चन से चलता हूं। व्हाट मूव द पाल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, अब बच्चों यहाँ पर देखो कहीं पे नज़र आएगा, बिल्कुल सिंपल, बहुत कठिन नहीं आएगा। यहीं पे आपको स्पाइट आपको दिख रहा है ना, स्पिरिट इस पे लिखा है, शेप ऑफ ब्यूटी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी शेप ऑफ ब्यूटी नज़र आ रहा है। बिल्कुल सर, तो अपना पहला राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है भाई। मिलता जुलता लाइन भी मिलना चाहिए ना, नहीं तो पता चला आप देखो डार्क स्पिरिट यहाँ भी नजर आया तो इसके आसपास जो मिलेगा उसी को लगाना, नहीं तो एक शब्द जैसे ये शब्द यहाँ मिल रहा है तो ये वाला आप लगा दो, ऐसा नहीं, वो वाक्य भी मिलना चाहिए ना डार्क स्पिरिट, है ना, ठीक। जैसे दूसरा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन बर्ड, ग्रीन बर्ड आपको ग्रीन फॉरेस्ट नज़र नहीं आएगा, ग्रीन हाउस नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बच्चों आपको एक शब्द नज़र आ रहा है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ज़्यादा भटकना नहीं। जिसमें जैसे आप लोगों शेडी बून लिखा हुआ है, छायादार वृक्ष, है ना, विच द फॉलोइंग पोएटिज डिवाइस हैज बीन यूज टू शेडिज, मतलब छायादार वृक्ष किसके बारे में बात करता है बच्चों, तो ये भाई कभी कभी लिखेगा कोई चीज़ तो उसको इमेज में ही अनुभव कर सकता है, तो इमेजनरी की बात करता है, इसलिए इसका इमेज हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे एक क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट के रहता है जो आप लोगों को समस्या में डालता है, बाकी तो क्वेश्चन इजी रहते हैं। 2025 का भी क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लो, है ना। जैसे बच्चों पहला आ गया, इन द बर्ड एक्सट्रैक्ट मीन द जंप, जंप का मीन क्या है बच्चों? जंप, जंप मतलब क्या होता है? कूदना। जंप का मतलब क्या होता है? कूदना। कूदना क्या होगा? डेनिजेंस मतलब बच्चों ये निवासी होता है ना। प्रेंस है ना, बीनीथ नीचे, या शिष्टतापूर्ण क्या होगा बच्चों? वह कूदता है। मीन यानी जंप, क्या बोला? एक्सट्रैक्ट द मीन टू जंप इन, तो आप लोगों को यहीं पे नजर आएगा टाइगर प्रिंस, तो बच्चों ये अपना राइट आंसर हो गया। अर्थ नहीं बन रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। द पोएटेज हु रोड द लाइन्स, अब बच्चों ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस कविता का ये यहाँ पर छोटा सा पैसेज लिया गया है, और इसके रचयिता एंड्रिन रिच है ना। इसके बाद द टाइगर रन द ग्रीन फील्ड, कैसे? क्राउडली दहाड़ता हुआ दौड़ता है, कायरतापूर्ण क्राउडली, स्लोली धीरे धीरे, कभी नहीं, ब्रेवली बहादुर मतलब बहुत बहादुर होता है, यानी बहादुरपूर्ण वो दौड़ता है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा अर्थ यदि बन रहा है तो 2025 वाला बन जाता। हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, रिवीजन क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपसे बनना चाहिए। अब जैसे इस पैसेज को देखो बच्चों, इसका अर्थ आप लोग निकालो। द नेम ऑफ द पोएट, कीप क्वाइट का है और कीप क्वाइट का है पाब्लो नेरुदा, है ना। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा।
जो आप लोगों के 5-6 चैप्टर जितने भी हैं बच्चों, उनके पोएट्स नेम आप लोगों को तैयार कर ही लेना है अभी। व्हाट डज द पोएट मीन? स्टिल। स्टिल मतलब स्थिर होता है, तो स्टॉप यानी रुकना, ये नहीं हो सकता। स्टे मतलब ये भी मतलब रुका हुआ है ना बच्चों। तो क्विट मतलब एक स्थिर होता है, तो ये स्टिल इसका मेन मतलब अर्थ होगा। स्टिल मतलब क्विट, वही चीज़ है। व्हाट डज पोएट मीन बाय लेट्स द स्पीक एनी लैंग्वेज, है ना। तो ये क्या होगा? मेक नॉइज, कीप क्वाइट। तो वैसे भी आप सबको पता है कि चैप्टर ही कीप क्वाइट संबंधित है, तो कीप क्वाइट। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हूबहू जिस चीज़ के बारे में वर्णन रहता है वही चीज़ दे देता है, तो उसमें आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, है ना, कि इसका ये होगा कि वो होगा। भाई थोड़ा सा जो डायरेक्ट नज़र आए तो उसको डायरेक्ट ही आप लोग लगाओ, इधर उधर फिर आप दिमाग नहीं लगाना कि ये हो सकता है यार, ये चैप्टर का नाम है तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको यदि सरल लगे तो बिल्कुल उसी को लगा दो। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग पोएट मतलब जो सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। बाकी आप लोगों को ज़्यादा प्रसर में नहीं पढ़ना है। आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रसर में पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ भी रहे हैं वो भी भूल रहा है, तो आप लोग हल्के में पढ़ो, थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर पढ़ो। बिल्कुल बहुत कठिन समझकर नहीं पढ़ना, आसानी से बनेगा बच्चों, बहुत आसानी से बनेगा। जैसे आप लोग एक और पैसेज प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें भाई अर्थ से, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूँ कि पेपर में इतना भी टफ नहीं आता जितना आप लोग सोचते हैं। तो देखो ना बच्चों, पहला है पोएट रिफर लाइवलीनेस इन टू होम, किसके बारे में? ब्यूटी, ड्रीम, जॉय या नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या बोला है? द पोएट रिफर कर रहा है लव लाइनेस, है ना। तो ये बच्चों किसके बारे में है? पहले ब्यूटी नज़र आ रहा है ना, तो ये ब्यूटी हो जाएगा आंसर, ठीक है। व्हाट द जॉय फॉर एवर, जॉय किसके लिए फॉर एवर? ये थिंक ब्यूटी, तो नज़र आ रहा है एक थिंक ब्यूटी, ये हो जाएगा बच्चों, ये थिंक ब्यूटी के बारे में, है ना। रिफर टू बॉबर, बॉबर क्या है बच्चों? शेल्टर होता है अंडर द शेड ऑफ ट्री, ये आप लोगों को कठिन लगेगा। बाकी जॉय फॉर एवर किसके लिए? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये नज़र आ गया, है ना। फिर बच्चों अपना द पोएट रिफर टू लव लाइनलेस हुम, यानी किसके लिए बोला है? तो भैया इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटी के लिए, ठीक। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोगों से बन जाना चाहिए, और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन भाई इतना ज़रूर ध्यान रखना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। यदि प्रेशर में पढ़ोगे तो जो बन रहा है ना वो भी भूल जाएगा बच्चों। अब जैसे बच्चों एक और पैसेज आप लोग देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पैसेज आ गया, यानी एक छोटा सा पोएट्री सेक्शन है, इसमें बोला है द फ्रॉम विच एबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन, किससे लिया गया है। एक तो ये भी दे देता है कि ये पार्ट ही किससे लिया गया है, तो फिर ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। किससे लिया गया है? कीपिंग क्वाइट से, ठीक है। और बच्चों हु इज़ द पोएट, तो पब्लो नेरुदा इसके पोएट है। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक किस चैप्टर से लिया गया है, दूसरा उसके पोएट कवि कौन है। व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू, पोएट क्या चाहना चाहता है भाई, तो कीप क्वाइट के ही बारे में बात कर रहा है, तो कीप क्वाइट ही चाहना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलते हैं। मतलब पहला तो अपना आ जाता है कि पोएट चाहता क्या है ना, पोएट क्या चाहता है, ठीक है। पोएट जो है उसका नाम क्या है, या पोएट्री जो ली गई है उस चैप्टर का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भाई कई बार देखने को मिलता है और परेशान भी करता है, तो ऐसे आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। और जिन बच्चों को लगता है कि सर बहुत कठिन आएगा, तो देखना पेपर में यदि 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 इजी रहेगा, 1 कठिन रहेगा। तो इतना भी आप लोग हार्ड मानकर मत चलो, है ना। थोड़ा सा मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चैप्टर को समझो कि इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के पोएट कौन है ना, और इस चैप्टर में किसके बारे में वर्णन। यदि इतना आप लोगों को पता है तो फिर पैसेज में बल्ले बल्ले पैसेज में आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, और भी यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर और प्रैक्टिस कराओ, तो वो भी हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।